नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो अभी देखिए 11:10 हो चुके हैं और काम सारा हो ही गया है। बस किचन का रहता है, वो खाना बनाना है। निशा बना ही रही है वो भी। और अभी 11:10 हो गए हैं। अभी 11:20 पे यशु का पेपर है। पेपर तो बाद में होने थे, ऑफलाइन वालों के होके फिर होने थे, लेकिन कल अचानक से इनके पास फ़ोन आ गया टीचर्स का कि अभी हैं पेपर, कल पेपर है, मतलब आज का नाम लिया कल। तो बस अभी वो पेपर देगा, कैसा देगा तो हो ही जाता है। और ये बार बार उतर रहा है, ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा और रुक ही नहीं रहा है पल्लू, पता नहीं क्यों। फिसलना कपड़ा है इस साड़ी का और आज ही पहनी थी ये मैंने, मम्मी ने दी थी मुझे। और अभी मम्मी आई हैं, यशु को बोल रही थी कुछ। ये आज ही यशु का पेपर है। कैसा हो गई तैयारी पेपर की? दे दो बस 10 रुपये। पेपर से पहले चटपटा खाऊंगा, अच्छा जाएगा। देख लो गोलगप्पे वाला रखा है, आज ही आना था गोलगप्पे वाला। हाँ, तभी तो मेरा पेपर आज इसलिए तो आया है। चटपटा खाने से पेपर अच्छा जाता है। अच्छा जखाया दे दो वैसे। हाँ दे दूंगी, जखाया यहाँ रखा है। तो आगे है, आगे कहाँ है? वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, ये इस टाइम मुड़ने वाली जगह पे। अच्छा। यार उस साइड जा रहे हैं, कपड़े की दुकान की साइड। चलो कोई नहीं, दे रहे हैं। तो अभी ये गोलगप्पे खाया फायदा उठा रहा है मौके का। मम्मी हेलो कर दो सबको। हेलो खाना खा लो। खाना खा रही मम्मी। दीदी दाल सूखी रोटी खाऊंगी, खुआया करना है टेलीविजन में सूखी रोटी खुआया करना है। मेरे खांसी होती, जुकाम हो रही है, तुम्हारी सूखी रोटी खाऊंगी। बड़ी गल खांसी जुकाम भी है, मम्मी को बीपी की भी प्रॉब्लम है, हाई हो जाता है ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा मम्मी रोटी सूखी खाती है, घी नहीं खाना बंद बता रखा है। दूध भी नहीं पीना, दूध भी मलाई उतार के फिर पीना होता है मम्मी को। पहले मैं इसको पैसे दे देती। अभी 1 बजने में 10 मिनट की कसर है और इसका पेपर हो चुका है। आज इसका कंप्यूटर का और अबेकस का 2 पेपर थे, तो इसने पेपर दे दिया था। और फिर बाद में ना आज शाम को पता चला और जो डेट शीट आई थी वो भी कैंसिल हो गई थी। और फिर बस अबेकस का और कंप्यूटर का आगे देखते हैं कब आएगी डेट शीट। इसकी आने लगी है मुझे तेरे सोच सोच के। तो कह रहा है कि हमारी छुट्टी हो जाए 14 तारीख के बाद। जैसे रोज 2 साल हो गए घर पे तो पढ़े हो, कौन सा स्कूल छुट्टियां नहीं, छुट्टियां ही तो हैं। पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद तो हाँ पेपर खत्म हो जाएंगे, मैं क्या बोल गई पता नहीं। हाँ पेपर के बाद तो फोन लेने की पूरी छूट है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ओ आपने दे रखी है। नहीं मैंने नहीं बोला, नहीं प्रूफ है, नहीं है, रिकॉर्डिंग भी है। नहीं मैंने ये बोला है नहीं कि पेपर होने के बाद हर टाइम तुम्हें फोन दूंगी। जब मन करेगा बस यही चला जाता भाई। वो दोनों के स्कूल में और आए नहीं है, अभी आने का टाइम हो रहा है। निशांत का कह रहे ले आओ, लेके नहीं आ रहा उसको। ले ले बेटा, ले शाना बेटा, ले जा। कई बार क्या होता है कि गलती किसी और की होती है और पिट ये जाता है बेचारा। अब यहाँ पर बस मैं और निशा जो है ये साड़ी निकाल के बैठे थे। तो ये साड़ी ना मुझे अब जब मैं घर गई थी ना तब मिली थी। और ये जो मैरून कलर की निशा ने ले रखी है, इसका कलर ऐसा ही है। और जो ये ले रखी है ना, इसका कलर भी दूर से तो ऐसा ही आ रहा है, बिल्कुल जैसा है ये ऐसा ही है। और इसके ऊपर ये देखिए पतली पतली बिल्कुल ऐसी लेस है, पूरी में है इसमें ये लेस। और बहुत ही मतलब नीचे जैसे रह जाती है ना पूरी साड़ी में, ब्लाउज तक पूरी में नीचे तक भी इसमें लेस है। और उसका कपड़ा बहुत अच्छा है जॉर्जेट का, तो इसका कलर बहुत अच्छा लगा हमें। और ये साड़ी है, ये साड़ी का बॉर्डर और ये छोटी छोटी बूटी हैं इसमें, पल्लू पे हैं ये। और नीचे एक आधी नीचे है
तो हम ये अभी मैं तैयार करने की सोच रही थी कि चलो ये तैयार कर लेते हैं अभी। और पहले के भी निधि के 2 सूट रखे हुए हैं, पहले तो मुझे उनको तैयार करना है क्योंकि काफ़ी दिन हो गया। जब मैं घर गई ना उससे पहले उसने दिए थे, तो बोली थी दीदी तैयार कर दो, तो फिर मैं उस टाइम पे कर नहीं पाई थी क्योंकि शादी की तैयारियां भी करनी थी और फिर हमारे ही हो पाए थे। और उसके ब्लाउज तो मैंने सिल दिए थे उस टाइम पे, तो अब मैं क्या पहले उसी के करती हूँ। ये सूट भी है, एक ये सूट निशा को मिला था, तो ये भी अच्छा लगा मुझे। सिंपल सोबर है, घर में डालने के लिए घर। और तो इसको मैं सलवार का ही बनाने वाली हूँ। कॉटन की सलवार है। मैं तो बोल रही थी कपड़ा थोड़ा सा कम है इसमें, लेकिन निशा बोली कोई बात नहीं, सलवार हल्की हो जाएगी। और ये देखिए, अब मैं इसको ब्लाउज को इसमें से निकाल लूँगी। तो ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा था क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसे निकाल लें, कान भी निकल आएगी इसमें से, क्योंकि बाद में भी कान निकालनी पड़ती है जब पल्लू की पिको या ऐसे ही मशीन से तुरपाई कर लेते हैं तब। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा दूर चौड़ कर लिया। अब ये जो बची हुई जो इसमें ये है ले, वो और काम आ जाएगी और किसी चीज़ में, जैसे बाजू में लगानी होगी ना मुझे या फिर नीचे लगानी होगी तो यूज आ जाएगी। साड़ी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इसमें आ गया है वो अब ये फिर आ गया है। और मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर साड़ी है और अच्छी लगी। लाइट वेट, डेली में डालने में बहुत ही अच्छी रहेगी। साड़ियाँ तो और भी बहुत सारी मिली हैं और सूट भी मिले हैं, लेकिन अभी तैयार नहीं करेंगे। वो हमारे ही सिल पाए थे जो हमने वहाँ पे डालने थे। और फिर ये कहा कोई नहीं, गर्मी के थे निधि के, सर्दी के तो थे ही नहीं, तो इसलिए वो अब सिल दूंगी। मैं पहले उसके सिलूंगी, फिर बाद में ये 2 ब्लाउज हैं और एक भाभी का ब्लाउज है मेरी का, ये हाँ एक ये सिलूंगी, 3 ब्लाउज हो जाएंगे। और ये सूट और जो मुझे मिला था शादी में वो मैंने अभी के लिए रख दिया है, वो मैं थोड़े दिन बाद तैयार करूंगी। उसमें मम्मी ने भी वहाँ से भी सूट वगैरह जो और हैं वो बाद में तैयार करूंगी, धीरे धीरे, एकदम से प्रेशर नहीं डालूंगी अब मैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, सारे सिंपल ब्लाउज और सारे ऐसे ही सिल लिए थे मन से। जो चीज़ जो सिलना चाहती थी ना वो सिली ही नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो ऐसे ही फिर मैंने क्या किया, मैं कहा चलो सिंपल ही सिल देती हूँ। तो अभी देखती हूँ ये ब्लाउज में सोच रही हूँ कैसा बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, कटिंग भी दिखाऊंगी। और देखते हैं जितना हो सकेगा तो उतने। तो आज निधि के जो है वो आज मैं कटिंग करके रख दूंगी आज के लिए। तो देखो मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे सांस चढ़ रही है, लेकिन ऐसे रियल में है कि सांस नहीं चढ़े होते, लेकिन आवाज ही पता नहीं ऐसी लगती है कि सांस चढ़े हुए हैं। आ गया निशु, तो भाई निशान तो आ गया है, ध्रुव अभी आया नहीं है, आएगा। और किसके से वो नहीं तो जा रही, मैं बुला दी जाओ है बस तो दोनों मंगा दी, इसकी तो मांगूंगी ना। एक रेड कलर की फॉल तो रखी है, इसकी फॉल इसी आओगी, उसने बता दी, मैं बताया उसने। धागा भी मंगवा ली फिर मोटा, 5 आड़ा हुआ 10 आड़ा को सा भी मिल जाना, 5 का है 10 का, वो मंगवा ली। वो नहीं लेके आओगी 3-3 रुपये वाली रील जो कच्चियाँ वे नहीं लेके आओगी, ठीक है। इसका धागा मैरून कलर का धागा देख, फिर ना तो और फिर हाथ लाना पड़ेगा, बाजार जाने का झंझट हो जाता है। तो इसकी सहेली है वो जा रही है तो वो ले आएगी, अभी बाजार ही जा रही थी वो, तो ले आएगी, ये मंगवा लेती है। और अभी बस मैं कटिंग करूँगी, जो सूट है निधि के वो है नहीं, हो गई हुई है, तो उसकी सिल लेंगे बाद में। एक से धागा तो एक से नहीं चलेगा है ना, चलेगा एक साइज चल जाएगा, इसका नहीं, कलर अलग अलग होगा, थोड़ा सा धागा फर्क होगा, कटिंग कर लिया। हाँ कर ले तो एक बार वो तो मंगवा ले। इसका धागा तो अलग ही होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। वो थोड़ा सा डार्क कलर है, ये लाइट कलर है। ले दे दे, ले आओगी तो मैं मंगवा दूँगी। एक पॉलिथीन दे दे, पॉलिथीन दे रही हूँ थैले में।
तो अब शाम हो गई है और शाम के टाइम के बज चुके हैं 5:30। हाँ, 5:30 का टाइम हो चुका है और मैं देखिए बाहर टेबल पे बैठ के यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। और ये बेसन का आटा है, क्योंकि आज पीड़ा ही खाना होता है, बेसन खाया जाता है वीरवार के दिन। तो फिर मैंने ये आटा, मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने जैसे ही गई ना, रसोई की लाइट जो है वो जली ही नहीं। तो फिर फिर निशा बोली कि चलो भाई अब ये फ्यूज ही हो गई है तो दूसरी मंगवा लेंगे। तो तब मम्मी को उसने दिया था, मम्मी लाने गई थी नीचे से दुकान पर से, तो तब तक मैंने भारी आटा लगा लिया। और देखिए ये लाइट जो है हमारी आ चुकी है। अब निशा इसको चेंज कर देगी। जो बल्ब है ना वो गर्म बहुत था, तो इसीलिए इसने कपड़े से उतार दिया। और अब देखते हैं, ये मुझे बोल रही है कि चस आके देख। मैं कह रही हूँ अगर नीचे गिर गया तो चेक तो कर ले, लेकिन नहीं, सही से लगा था। और अब ये जहाँ पर ये चढ़ी थी मैं उसको मांज के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि चप्पल पहन के नहीं चढ़ती तो करंट लगने का डर तो रहता ही है भाई। और तो फिर अब मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था इस जगह को। और बस अब मैं रोटी बना लूँगी। और ये तरफ जो है सब्जी चढ़ा दी है मैंने। निशा ने इस तरफ चढ़ा दी थी सब्जी तो, और मैं इस तरफ रोटी का देखने लगी थी, रोटी बनाने लगी थी। क्योंकि पहले तो निशा बना रही थी लेकिन उससे बनी नहीं। फिर मैंने चिकना हाथ लगा के, और फिर कुछ तो 1-2 बार तो बेलन से घुमाया और फिर हाथ से ही बढ़ा के ऐसे मैंने इनको बना लिया था। तो बताना मुझे कौन कौन खाता है वीरवार को बेसन की रोटी। कई लोग तो चिल्ले वगैरह भी खा लेते हैं, लेकिन वो चिल्ले मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं बेसन की रोटी ही खाती हूँ। पहले भी मैंने बहुत साल किए थे, तब मम्मी बना के देती थी, मतलब मम्मी सासू माँ मेरी वो बना के देती थी। अब मैं कहा चलो हम ही ट्राई करते हैं। अभी बोल रही थी कि ला मैं बना दूँ, लेकिन मैं बोली मैं बना लेती हूँ। और बस चाय चढ़ा दी, चाय के साथ खाई जाएंगी, नहीं तो ऐसे बेसन खाई नहीं जाती। लेकिन ये देखिए आई है थोड़ी तिरछी टेढ़ी आड़ी टेढ़ी, लेकिन बना ली मैंने आज। तो मम्मी बताने को भी भोग लगा दिया लड्डू का, और मम्मी देखो खा रही है लूडो देखते देखते कह रही लूडो लगा दे मेरी, मैं तब लूडो देखते देखते खाऊंगी। तो लूडो देखते देखते खा रही हैं। चाय निकल गई तो बस चाय बन गई है। अब निशा डाल लेगी और हम खा लेंगे। फिर बच्चों को भी लेने जाना है, बच्चे गए हैं ट्यूशन पे। और मम्मी ने तो सब्जी हमारी जो है वो बन गई है। एक तरफ सब्जी बनने चढ़ा दी थी और दूसरी तरफ मैंने रोटियां बना ली। तो बाद में फिर चाय चढ़ा दी थी और बस खा लेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। बताना मुझे कौन कौन ये बेसन की रोटी खाता है जो वीरवार के दिन व्रत करके तो ज़रूर बताना। तो चलिए खाना खा लेते हैं पहले, फिर बच्चों को भी लेने जाना है। बस हम हमारा व्रत खोल के और खाना खा के तो हम आ गए थे बच्चों को लेने, और बस यही रुके हुए हैं और 2 बच्चे ये बैठे हुए हैं और सब बच्चे जा चुके हैं। तो यहाँ पर ध्रुव का काम रहता था, पेपर चल रहे हैं इसके, तो ऑफलाइन ये स्कूल जाता है। और इन दोनों के यश का तो कैंसिल ही हो गया था, मैंने बता दिया। फिर दिन में पता नहीं क्या हुआ, डेट शीट अभी तक आई नहीं है। और ये नीसू को छेड़ रहा था यहाँ पर, मैडम इससे कुछ सुन रही थी। तो ये दिन का मतलब पता नहीं क्या दिन का, रात का दिन, क्या क्या कर रहा था, तो वो सुन रही थी। और अभी बस ध्रुव का काम हो गया है अब, लेकिन इनको हम जाएंगे घर से जाके देखते हैं क्या करते हैं। ये देखे सुना नहीं रहा है, मस्ती में आ गया है मम्मी को देख के। तो घर आ गए थे। घर आने के बाद अब हम बस घूमने के लिए थोड़ी देर पार्क में आ गए हैं। तो वहाँ पर है ना बच्चे तो बहुत सारे आते हैं ट्यूशन पे। और तो ये इनका जैसे मैंने बताया ध्रुव का काम हुआ नहीं था, और फिर इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा भी देती है बहुत ही अच्छे से। और अब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा और लेट तक करा देती हैं, बोलते हैं कि बाद में ही आ जाना आप लोग, फ़ोन करके पूछ लेते हैं वैसे तो हम।
और अभी थोड़ी देर हम घूम लेंगे। देखिए जाली लगी है ना यहाँ पर, इनके पहले नहीं थी ये जाली, अब लगा दी है क्योंकि पहले ना इसकी किसी बच्चे ने, पता नहीं किसने, एक उंगली को जो है तोड़ दिया था, तो इस वजह से अभी सेफ्टी के लिए जाली लगा दी है। पार्क में आ गए थे, बच्चों को ट्यूशन से लेके आए थे, खाना खा के ट्यूशन लेने चल गए थे और वहाँ पर अब थोड़ी देर घूमने के लिए आ गए। ये देखो मौसम कैसा हो रहा है, हवा चल रही है बहुत ही जबरदस्त है। कहाँ है वड़ा? तो बस अभी फिर मैं कहा घुमाते, लेकिन हवा चल रही है, ठंड लग रही है। मैं तो शॉल भी नहीं लेके आई और निशा और मम्मी तो शॉल ले रखा है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और बच्चे भी आ जाएंगे अभी। ये देखो इसकी मुरम्मत कर दी है, पहले टूट फूट हो गई थी। और दिखाते हो, यहाँ पर गेट लगा दिया, लगाया नहीं है, लगाएंगे सॉरी। ऐसे ये दीवार पहले नहीं थी, अब करिए। तो चलिए अभी यहीं करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।